वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। अब हम जरा सा भी देर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं MIM के सरगर्म कारकुन, एक्टिव लीडर, यूथ लीडर शहबाज अहमद खां। मैं तो कहूँगा शायद पहली मर्तबा आज व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम में कोई MIM जमात से गेस्ट आया है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, खास तौर से इसलिए खुशी की बात है क्योंकि शहबाज अहमद खां MIM के एक्टिव सरगर्म कारकुन जरूर है, लेकिन मेरे बहुत अच्छे 25 साल पुराने दोस्त हैं। तो वेलकम शहबाज अहमद खान साहब हमारे अनकट स्टूडियो में। आप खुतबुल्लापुर के इंचार्ज भी हैं, पहले बार कोई इंचार्ज दिया गया है खुतबुल्लापुर को, खुतबुल्लापुर में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ शायद मेरा जहां तक इल्म है पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि दारुसलाम ट्रस्ट के बैनर पर जितने काम एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में अकबरुद्दीन अवैसी कर रहे हैं, उन कामों को एक्सप्लेनेशन के तौर पर खुला करते हुए अपने पोस्टर्स के जरिए एक एक अल्फाज को शहबाज अहमद खां आवाम के बीच ला रहे हैं। काफी टाइम से पोस्टर कैंपेन चल रहा है शहबाज अहमद खां का। अब आने वाले उत्तर प्रदेश इंतखाबात के पेश नजर वहां की आवाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारनामों पर अवेयरनेस लाने के लिए नए पोस्टर्स कैंपेन जो शुरू करे हैं शहबाज अहमद खां, आज हम खास तौर पर उस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। शहबाज साहब, आप हमारे नाजरीन को पहले बताइए कि खुतबुल्लापुर में काम कैसा चल रहा है, और सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ हमारे नाज़रीन इस वक्त यूपी के इंतखाबात पर नजर बिठाए हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं खुतबुल्लापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंचार्ज हूँ, और खुतबुल्लापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाअल्लाह 2019 के जो इंतखाबात आएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद और अकनाफ के इलाकों में भी कामयाबी हासिल करेगी, और मजलिस के तेलंगाना असेंबली में ज़्यादा से ज़्यादा MLAs जाएंगे। और रही बात जनाब कुरैशी भाई ने यह कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में भी इंतखाबात लड़ रही है। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में इंतखाबात लड़ रही है, और BMC यानी मुंबई के इंतखाबात में भी हिस्सा ले रही है, जो वो भी इंतखाबात भी करीब हैं। और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई के BMC इंतखाबात में और उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात ही नहीं बल्कि एक तहरीक है जो हिंदुस्तान में इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए चलाई जा रही है। दलितों और मुसलमानों और बिछड़े हुए तबकात पर जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ एक तहरीक चलाई जा रही है, और हिंदू और मुसलमान सेकुलर फोर्सेस जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। शहबाज साहब, एक सवाल जो कहा जा रहा है, अक्सर एक कॉमन एलिगेशन आ रहा है जमात के ऊपर कि जहां भी जमात जा रही है, असद साहब ने भी रिसेंटली एक इलेक्शन कैंपेन में खुलासा कर दिया कि मैं यहाँ पर वोट बांटने नहीं आया हूँ, आपको लीडर बनाने। एक कॉमन इल्जाम आजकल लगा दे रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये कहाँ तक मुनासिब? आप देखिए, बीजेपी सबसे ज्यादा अगर साउथ इंडिया में कहीं ताकतवर थी तो वो कहीं पे साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी अपना मुकाम नहीं बना सकी, कर्नाटक के सिवाय। अब ये बताइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पैदावार तेलंगाना है, तेलंगाना स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वजूद है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक हिसाब में मजलिस की क़ियादत ने ख़त्म कर दिया। यह मजलिस की क़ियादत की दूरअंदेशी थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पनपने नहीं दिया। जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया जा रहा है। आप बताइए, पिछले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 95% कामयाबी हासिल की नरेंद्र मोदी की क़ियादत में। उस वक्त क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में इंतखाबात लड़ी थी? जी। मजलिस जहां जहां पर जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम बने उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहीं भी इंतखाबात नहीं लड़ा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात नहीं लड़ी और भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुस्तान में हुकूमत बनाई। इससे मजलिस का कोई ताल्लुक ही नहीं हो सकता। जी। अब उत्तर प्रदेश में आप जा चुके हैं, कई मरतबा कैंपेन कर चुके हैं, आवाम से मिल चुके हैं, आपके अपने नजरिए में कहाँ कितने
नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकती है मजलिस? देखिए, उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ के सदर जनाब शौकत अली साहब की क़ियादत में इंतखाबात लड़ने जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मरतबा उत्तर प्रदेश के चुनाव में इंतखाबात लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये सब लोग वहाँ पर इंतखाबात लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत का हाल ये है कि उत्तर प्रदेश से आज तक तकरीबन 6 वजीर आज़म उत्तर प्रदेश से आए, लेकिन वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वहाँ के मुस्लिम कायदीन जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के थे, उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। वहाँ पर अखलाक का कत्ल कर दिया गया। वहाँ पर मुजफ्फराबाद में, वहाँ मुजफ्फरनगर में वहाँ पे मुसलमानों को कत्लेआम किया गया। मुरादाबाद में वहाँ पे कत्लेआम किया गया। उसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम एमएलएस उसके ऊपर बयान देने से भी खासिर रहे। लेकिन इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी और वहाँ तकरीबन 20 सीटों पर जो है प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है और जल्द ही और थोड़े प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा और मजलिस वहां पर कामयाबी हासिल करेगी। अब एक सवाल यहाँ से रिलेटेड, शहबाज खान साहब, अक्सर मैं भी मेरे शो के जरिए ये आवाम को कहता रहता हूँ कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो काम कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में, अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से कई गर्ल्स को एजुकेशन, यतीम बच्चों को एजुकेशन बिना फीस के, इसके अलावा उनका जो एक कारनामा रहा, शायद ये मैं कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये मैं कोई अकबर अवैसी साहब को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ या उनके फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हक की बात है वो कर रहा हूँ। आज असरा हॉस्पिटल में जो इलाजें किए जाते हैं, MRI, CT स्कैन ले लीजिए आप, बाहर के कारपोरेट हॉस्पिटलों से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल 1% कीमत। इस पर थोड़ी आप रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट जो जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से चलाया जाता है, उसकी तरफ से हैदराबाद में तकरीबन 5 स्कूल्स जो है ओपन है और उन 5 स्कूल में तकरीबन 10,000 बच्चे फ्री तालीम हासिल कर चुके हैं और जल्द ही 1 लाख स्क्वायर फीट पर फातिमा अवैसी वुमेंस कॉलेज का क़याम अमल में लाया जा रहा है। तकरीबन वहाँ पर काम मुकम्मल हो चुका है। नांदेड़ में 4 पॉकेट स्कूल्स हैं, मालेगांव में 1 पॉकेट स्कूल है और तकरीबन महाराष्ट्र के अजलाओं में भी ज़मीन ली जा रही है और वहाँ पर भी जो है भिवंडी में भी एक ज़मीन ली गई, वहाँ पर भी अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस आएगा और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी और सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट जो हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से चलाया जाता है, उसकी तरफ से हिंदुस्तान के कोने कोने में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्री स्कूल्स कायम होंगे। और आपने कहा असरा हॉस्पिटल और ओवैसी हॉस्पिटल की आपने तवज्जो दिलाई। असरा हॉस्पिटल और ओवैसी हॉस्पिटल की मशीनरी आप अपोलो केयर हॉस्पिटल के बराबर या उससे अच्छी मशीनरी है। उसके बावजूद अगर आप केयर हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल में अगर आप डायलिसिस कराते हैं तो वहाँ पर 2,000 रुपये हैं। अगर कंसल्टेशन MD की फीस है तो वहाँ पर 500 रुपये है। लेकिन असरा और ओवैसी हॉस्पिटल में कंसल्टेशन फीस 20 रुपये है और डायलिसिस जो है 500 रुपये में किया जाता है। CT ब्रेन का जो स्कैनिंग है असरा हॉस्पिटल और ओवैसी हॉस्पिटल में 750 रुपये में की जाती है, जबकि दूसरे अस्पतालों में ये जो है तकरीबन 3,000 या 3,500 रुपये में की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी 1,000 रुपये में की जाती है अवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल में, लेकिन कॉरपोरेट हॉस्पिटल में तकरीबन 30,000 से लेकर 50,000 के दरमियान में की जाती है। ये सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट और दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाले इदारे हैं। ये इदारों में आवाम की खिदमत के लिए इस तरह की सहूलतें दी गई है। चलिए, ये था मैं चाहता था कि शहबाज अहमद खान के ज़बानी जो जमात की जानिब से हो या अकबर अवैसी साहब की पर्सनल इंटरेस्ट पर जो कारनामे किए जा रहे हैं उसके। अब मेरा एक पर्सनल सवाल शायद बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा, खास तौर पर शहबाज अहमद खान को तो पसंद नहीं आएगा। क्या ये सब आप MLA बनने के लिए कर रहे हैं? देखिए ले कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल बोलिए। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी कोई जो है, मैं आपके TV चैनल के जरिए भी एक वादा करता हूँ कि मैं कभी मेरी जिंदगी में
मैं जब तक रहूँगा इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहूँगा, और कभी मेरे क़ायद हबीब मिल्लत और जो है नक़ीब मिल्लत से कभी मैं कोई ओहदे का जो है मैं गुजारिश नहीं करूँगा, ना कोई एप्लीकेशन डालूँगा। अब मैं सिर्फ ऐसी खिदमत करता रहूँगा, और इंशाअल्लाह मैं इसी तरह खिदमत करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कारकुन की हैसियत से काम करता रहूँगा। चलिए, ये था बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन शहबाज अहमद खां के साथ। अब जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, और अब हम डायरेक्टली आवाम से बात करेंगे क्योंकि पहली मर्तबा MIM जमात के कोई कारकुन हमारे अनकट स्टूडियो में आए हैं, तो हम जरा सा भी देने कहेंगे। द टेलीफोन लाइन्स आर ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकबाल अली खान साहब, बाबा नगर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए। अल्लाह का शुक्र है साहब। कल तो बहुत मिला नहीं मेरा कॉल। ओके, सॉरी। कल वो बच्ची का जो रेप का पता है जी 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 ऐसे केस जो है जी मैदान में खड़ा करके पत्थर मार मार के खत्म कर देना। ओ, अपने पास डेमोक्रेसी में नहीं होता है। चलिए, आपका ओपिनियन है? ये बात मैं अगर बोलूं जी, तो क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविटी लाना शुरू हो जाती। जी हाँ, जी हाँ, ये था कानून लेवल की। बिल्कुल बिल्कुल कानून वो बनना जो ये काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। डेमोक्रेसी अपनी जगह है, जी जी, लेकिन वो मासूम अपनी जगह है। राइट, एग्जैक्टली। मासूम बच्ची के साथ जो हुआ है जी जी, हैवानियत का केस, ऐसे लोगों को चौरों से बैठा करके पत्थर मार मार के खत्म कर देना। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे आप कोई सा भी कानून ला लो, विधायक लाओ, कुछ भी लाओ, क्या भी लाओ, कोई जी। फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल जुटा ले वो 3 साल से ज्यादा सजा नहीं की, अगर जो है ना एविडेंस पाएगा तो। बिल्कुल। जुड़ा एक्ट में 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं है। जी जी खान साहब। और 3 साल उन्हें वहां रह के आता और शेर बन जाता उन्हें। जी हाँ खान, बिल्कुल। अब रही बात का भी जो शाही बंदे की एक्सीडेंट की, जी, सबसे पहले ट्रैफिक इंस्पेक्टर फलकनुमा को डिसमिस कर देना। ओ माय गॉड। चंदान गुट्टे से चार से चंदान गुट्टा जितने ऑटो चलते हैं कौवा जी। को उठा लेके, जी जी, पूरी जो है भरपूर इन लोगों को जो है मामूल दिया जाता। बिल्कुल सही कहा आप। फलकनुमा ट्रैफिक BS से 100 कदम के ऊपर कोहिनूर बार एंड रेस्टोरेंट है। जी शाम में रोजाना पी के लोग जो है डंकर ड्राइव करते। जी हाँ, जी हाँ, एक केस में बुक नहीं होता उनके पास। बिल्कुल सही। जरूर हम इस पर तवज्जो दिलाएंगे खान साहब। शहबाज अहमद खान मौजूद है हमारे स्टूडियो में। शहबाज भाई से 1 मिनट के बाद आपको सामने अच्छा, जो पुलिस वाले का बताया विखानाबाद का, जी जी जी, इसकी CD DGP के हाथ से भिजा दीजिए आप। बिल्कुल भिजा दे रहा हूँ, बिल्कुल भिजा दे रहा हूँ। अब हमारे शहबाज भाई से मिलता हूँ। शहबाज भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहबाज भाई, सबसे पहले तो मैं आपको पुरस्कार देता हूँ, आपके वालिद मोहतरम जी हो गए, जी जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। और एक दिन सबको जाना है बस, जी बिल्कुल। और अल्लाह आपको सब्र जमील दे। आमीन। और दूसरी बात जो है, हम भी आप ही की पार्टी से वापस था, आपको पूछना क्या है जो आपको मालूम है मेरे को। अल्लाह बहरहाल आपसे खिदमत ले रहा, कौम की खिदमत कीजिए बस, अल्लाह की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अली खान साहब। जमात के चाहने वाले हैं, शहबाज साहब को मुबारकबाद दे रहे थे, साथ ही साथ जमात को। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नाजरीन से बिलखुसूस, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट है हमारे स्टूडियो में, तो लिहाजा विल स्टिक टू द सब्जेक्ट जो है उसी पर ही बात करेंगे तो बेटर है। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, मुस्तफ़ा साहब फसला सर, बताइए। जी, शहबाज अली खान साहब को हमारा सलाम, और यूपी में इंशाअल्लाह MIM जरूर आएंगी। बात करिए शहबाज साहब से बात। तमाम दुआ कर रहे हैं। शहबाज अली खान साहब को मैं सलाम देना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आप जरा हमारा सलाम भी बोल दीजिए। सब दुआ अकबर साहब को बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो लोग आप भी मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह MIM जरूर आएगी इंशाअल्लाह। साथ ही साथ आपके एरिया के प्रॉब्लम्स भी बोल दीजिए मुस्तफ़ा साहब। शहबाज साहब कुछ रिकमेंड कर देंगे शायद MLA साहब को। शहबाज साहब रात में 12 बजे 1 बजे 3 बजे पानी छोड़ते हैं यहाँ से। जी जी जी, जरा वो घंटा प्रॉब्लम है यहाँ पे। 12 बजे 3 बजे कभी भी रात में छोड़ते हैं, थके हुए रहते हैं, नींद नहीं होती, रात में छोड़े थे। दिन में कार्रवाई कराइए आप, जरा मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह जरूर साहब।
आपकी आयशा रुबीना, मोहतरमा आयशा रुबीना आपकी कारपोरेटर है, इंशाल्लाह उनको बोल के जो है जल्द से जल्द करा देंगे कई इंशाल्लाह। लोगों की शिकायत है शहबाज साहब के कारपोरेटर मैडम काफी बिजी रह रहे हैं, मिल रही नहीं। नहीं, कारपोरेटर मैडम अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज भी स्टार्ट करे हैं अच्छा। मेंबरशिप के और काम के लिए ओके। अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम जी। शाहीन नगर से बोल रहा हूँ मैं। जी बोलिए, आप टीवी का ऑडियो कम कर दीजिए, डिस्टर्ब है बहुत। एराकुंटे से बोल रहा हूँ शाहिद भाई। जी बोलिए, बिल्कुल जरा मेहमान साहब आए हैं। बिल्कुल, मेहमान साहब से बात करिए, आप खास मेहमान हैं। वह मेहमान साहब से ये रिक्वेस्ट है कि सब जो हो रही हमारे एराकुंटे में मोरी ड्रेनेज लाइन नहीं कंप्लीट हो रहा कभी। इंशाल्लाह आप जो है कंप्लीट शिकायत। आप जो है अगर आपकी दरख्वास्त लेके इंशाल्लाह अगर दारुसलाम आप आ जाएंगे सुबह 11 बजे, क्योंकि हिंदुस्तान में ये एक ही सियासी जमात है जिसके एमएलए, एमएलसी, कारपोरेटर्स सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक दारुसलाम में ओपन दरबार लगाकर बैठते हैं और हर शिकायत की यकसवी की जाती गरीब है। लोगों को मिलने नहीं दे रहे, कई बार शिकायत नहीं, है शहबाज साहब। दारुसलाम में अकबर साहब से नहीं मिलने देते, असद साहब से, ऐसा लोग बोलते हैं। दारुसलाम में असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, पूरे एमएलए जी। वहां पर ऐसा टेबल कुर्सी लगा के बैठते हैं और आवाम उनसे डायरेक्ट मिलती है। जी चले जाइए। एर्राकुंटे के लोग, आज शहबाज अहमद खान साहब की जानिब से भी दावत आ गई है। शाहीन नगर एर्राकुंटा रेगुलर हमारे अनकट में कंप्लेंट्स आ रहे हैं, खास तौर पर पीने के पानी के। मैं कई बार बोल चुका हूं कि एमपी साहब से मिली है, तीगला कृष्णा रेड्डी साहब, हालांकि शहबाज के बहुत खास दोस्त है तीरगर कृष्णा रेड्डी, वहां के एमएलए हैं। आप लोग, मैं यहाँ पर रिमाइंड कर देता हूँ शहबाज अहमद खान को, तीगला कृष्णा रेड्डी साहब जब जा रहे हैं, शाहीन नगर के लोग कह रहे हैं कि तुम शाहीन नगर के लोग मुझे वोट नहीं डाले, मैं नहीं आऊंगा वहां, नहीं काम कराऊंगा, ये कह रहे हैं आपके पुराने दोस्त। लिहाजा आप आपके जमात के लोगों से बोल के काम करवा दीजिए वहां के लोगों का। अगर वो दारुसलाम आएंगे और लोग कारपोरेटर से या खरीब के कारपोरेटर से भी मिलेंगे, क्योंकि मजलिस के जहां पर कारपोरेटर्स नहीं है, जैसा कि राजेंद्र नगर, जुबली हिल, अंबरपेट, सिकंदराबाद, खुतबुल्लापुर, शेरलिंगमपल्ली, उन लोगों के भी काम किए जाते हैं। अगर वो दारुसलाम आएंगे तो तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्टों के और आंध्र प्रदेश के भी जो है यहाँ पर काम किए जाते हैं। अगर वो दारुसलाम में हबीब मिल्लत और नकीब मिल्लत और वहाँ एमएलए, जनरल सेक्रेटरीज सब वहाँ पर मौजूद रहते हैं और वहाँ पर कोई रूम नहीं है बल्कि ओपन हॉल में बैठते हैं, इसीलिए उनसे कोई भी मिल सकता है। और हर एक का काम है कि वो अगर मैं या हमारा कारपोरेटर या कोई भी हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में गलत काम कर रहे हैं तो वो दारुसलाम आकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मिलकर शिकायत दर्ज कराते हैं। बाद वालेकुम सलाम, एक मिनट, कॉल लग गया है शायद। जी बताइए कौन? शायद मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं बाजारघाट से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, बाजारघाट से बोलिए। हाँ, शायद भाई रमजान से पहले यहाँ पे रोड खोद दिए थे, नाला डाले थे, नाले अच्छा था तो भी डाले थे, तो कोई बात नहीं। बाद में रोड बनाते हुए बोले शायद रमजान है तो एक साल कुछ काम नहीं देखे, और स्ट्रीट लगा तो 2 महीने से बंद है हमारे कॉर्पोरेटर। जी आ जाए, कॉर्पोरेटर साहब जी आ जाए, बिल्कुल। हमारे शहबाज साहब हैं, एमएलए साहब के बहुत खास दोस्त हैं, मेराज साहब के, वो सुन लिए आपकी शिकायत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शहबाज साहब से कि आप शिकायत को फॉरवर्ड कर दे एमएलए साहब को। हेलो हेलो जी, आप कुछ कह रहे थे जमात के बारे में शहबाज, एक कॉल ले लेते हैं, आ गया कॉल आ गया जी। हेलो, वालेकुम सलाम जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फसलान सर से शफी, आज क्या बात है शहबाज साहब नामपल्ली एमएलए साहब के साथ रहते हैं, इसलिए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉल आ रहे हैं। बोलिए शफी साहब। शहबाज साहब से बात करने के लिए तरसने में। अरे तो तरसने की जरूरत है, शहबाज साहब वहीं पे रहते हैं, आपके यहाँ 24 घंटे मिलते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, बात करिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मैं वहाँ पे आपके में रहता हूँ, मैं आपके करीब ऑफिस में बैठा हुआ रहता हूँ, आप तरस रहे बोल रहे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी भाई, तो आज न्यूज चैनल पे आए आज जी, आपको ये भी शुक्रिया चाहूंगा, एमएम में आप जमात में आप आगे बोल गए। जी 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 जी, जो टीडीपी जब बीजेपी का हाथ थामी थी, आप उनका हाथ छोड़ के हमारा हाथ थाम लो। जी, और भारतीय जनता पार्टी से जब तेलुगु देशम पार्टी अलायंस करी तो मैं इस्तीफा देके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमात में आने का।
बस इतनी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब को मुबारकबाद। जब टीडीपी का अलायंस हुआ था बीजेपी से, हालांकि शहबाज साहब को तेलुगु देशम पार्टी से एमएलए का टिकट भी कंफर्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने बीजेपी के अलायंस की वजह से तेलुगु देशम पार्टी को छोड़कर मुसलमानों की जमात, सॉरी मैं मुसलमानों की जमात नहीं कहूंगा, आज की तारीख में एक सेकुलर जमात कही जाने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में शामिल। हेलो वालेकुम सलाम। जी भाई दूर से शिवा बात कर रहा हूँ भाई। धूलपेट से शिवा साहब बताइए। भाई नायक गेस्ट को मैं सलाम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बात करिए आप गेस्ट से। अभी ये ड्रिंक एंड ड्राइव को पकड़ना बहुत जरूरी। ड्रिंक एंड ड्राइव, हाँ आप इससे पहले भी बिल्कुल शिवा साहब, मैं आपका जो कंप्लेंट था एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। ड्रिंक एंड ड्राइव का क्या है, वीक में एक बार या 2 बार वो लगाते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव। रेगुलर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक्चुअली, क्योंकि फोर्स ज्यादा चाहिए। जी हाँ जी बिल्कुल जरूर शिवा साहब, आपका हम और एक बार कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देंगे एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक साहब को। ड्रंक एंड ड्राइव अगर रोज करें तो बेटर होगा। हेलो वालेकुम सलाम। जी हेलो जी भाई हेलो। कॉल्स आप लोग सिग्नल एरिया में रह के कॉल करिए और कॉल करते समय टीवी का ऑडियो म्यूट रखिए क्योंकि डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साहब भाई एसी गार्ड से बात कर रहा हूँ। एसी गार्ड से बोलिए। जी शहबाज साहब को सलाम। शहबाज साहब से बात करिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब खुशी है साहब कि आप टीडीपी से छोड़ के मजलिस में आए। आपको बावजूद टीडीपी में एमएलए का टिकट भी था तो वो छोड़कर आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइन करे, बहुत बड़ी बात है साहब। मेरे भाई वो छोड़ के मैं तकरीबन 2.5 साल हो गया। एमएलए इंतखाबात से पहले की बात है, 2014 के इंतखाबात से पहले की बात है। जी पहले की बात है। जी जी बहुत बड़ी बात है साहब आप ज्वाइन करें। और आजकल पूरा जो होर्डिंग्स लगा रहे हैं मजलिस स्टार्ट करिए, पूरे लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम हो रहा है। सब प्रदेश का इलेक्शन भी है, जैसा अकबरुद्दीन अवैसी साहब हबीब मिल्लत के जो कारनामे हैं, जो स्कूल्स की लाइन में साउथ के सर सैयद अहमद खां जो हिंदुस्तान में एजुकेशन का इनकलाब लाए थे, उसके बाद हिंदुस्तान में एजुकेशन का कोई इनकलाब आ रहा है तो जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से लाया जा रहा है। उनका पर्सनल इंटरेस्ट, उन पर हमला होने के बाद उनके पेट में गोली रहने के बावजूद वो असरा हॉस्पिटल, अवैसी हॉस्पिटल और अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। अल्लाह उनको और सेहत दे और अल्लाह उनसे और काम ले। इसीलिए हम जो भी कर रहे हैं उनका, वो जो कर रहे हैं उनका कुछ भी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम खाली तारीफ कर सकते हैं, बस तारीफ कर सकते हैं। आज अनकट प्रोग्राम के जरिए खिताब, एक अवार्ड हम जरूर देंगे शहबाज अहमद खां को। अगर बुरा नहीं माने तो अवार्ड देंगे शहबाज अहमद खां के आगे या पीछे हम नाम लगा देना चाहते हैं, होर्डिंग शहबाज अहमद खां। हेलो वालेकुम अस्सलाम भाई। जी हेलो मुरादनगर आसिफ साहब बताइए। आज हमारे गेस्ट हैं आपके जमात से ही। शहबाज भाई हमारे पड़ोसी सरोजनी के। अच्छा बात करिए। सलाम वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से आप? शहबाज भाई बात करो। जी वो पहचान लिया भाई। जियो 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 आपको फ्लैट में काम भी किया था मैं। जी जियो जियो जियो। और शुक्र कैसे बस अल्लाह का एहसान है भाई। अच्छा काम करे साहब आप, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया साहब। अल्लाह को बताए आपको जी और काम करिए मिल्लत के लिए जरूर। चलिए आज बिल्कुल आसिफ साहब मुरादनगर हमारे रेगुलर कॉलर हैं, जमात के चाहने वाले हैं। चलिए हम भी दुआ करते हैं कि शहबाज अहमद खान साहब की मेहनत कुछ तो रंग लाए यूपी में। हेलो अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब।
वालेकुम शहबाज सलाम। साहब से बात करिए। वालेकुम सलाम। नाम इंट्रोड्यूस कर लिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि गेस्ट को आसानी हो जाएगी थोड़ा सा बात करने में। जी बोलिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं हासिम नगर कॉलोनी से बात कर रहा हूँ, हैदराबाद। जी जी बोलिए साहब। साहब मैं आपका आसान हूँ साहब, जिस तरह आप गरीबों की मजलूमों की मदद करते हैं साहब, आपके ऑफिस से भी मैं देखा हूँ गरीबों की मदद करते हैं आप। इंशाल्लाह दुआ है कि आप जल्द से जल्द कोई एलएलसी बन जाए ताकि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं कभी भी मजलिस में, कभी भी मेरे सदर और हबीब मिल्लत से कभी भी मैं कोई चीज़ का मुतालबा नहीं करूँगा। मैं इसी तरह खिदमत करते रहूँगा इंशाअल्लाह। और उत्तर प्रदेश में भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं साहब, आप इंशाल्लाह उस मेहनत का रंग उत्तर प्रदेश और दूसरे इलाकों में भी आप जो मेहनत कर रहे हैं जमात का इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश और मुंबई में इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करिए कि बीएमसी इंतखाबात मुंबई और उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे। क्योंकि देखिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 7 MLAs रहने के बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की हर रियासत में जब भी मुसलमानों और दलितों पर जुल्म होता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में और मीडिया चैनलों के जरिए मुसलमानों के और दलितों के लिए आवाज़ उठाते हैं। जैसा कि अखलाक का कत्ल हुआ, जैसा कि दिल्ली में जो है मुसलमानों पर कुछ हुआ, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं। और अगर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी हासिल करती है तो इंशाअल्लाह वहां के मुसलमानों के भी मसाइल हल होंगे, वहां भी अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का क़याम अमल में आएगा, वहां भी दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस और इसरा हॉस्पिटल के तर्ज पर वहां पर भी हॉस्पिटल्स कायम होंगे। अगर मजलिस कामयाब होगी तो इंशाअल्लाह ये इदारे वहां भी कायम हो जाएंगे। और दिल्ली में भी इंशाअल्लाह बहुत करीब इंतखाबात आने वाले हैं, हो सकता है मजलिस वहाँ भी इंतखाबात लड़े, लेकिन फिल वक्त तो उत्तर प्रदेश और मुंबई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात लड़ रही है। और जैसा कि लोगों का ख्याल है कि वारिस पठान और इम्तियाज जलील हमारे महाराष्ट्र में 2 ही MLAs है, ये 2 MLAs रहने के बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वहाँ पर कारकर्दगी बहुत बेहतरीन रही। इम्तियाज जलील और वारिस पठान ने वहाँ के मुसलमानों और दलितों के लिए जो है महाराष्ट्र की असेंबली में आवाज़ उठाई। इसी तरह हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से आज तक उत्तर प्रदेश की असेंबली में कभी भी मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए सही आवाज़ नहीं उठाई गई। उत्तर प्रदेश की असेंबली की दीवारें आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs का इंतज़ार कर रही हैं। और आप लोग अगर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब शहबाज साहब से बात कर सकते हैं? बिल्कुल बात करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक शिकायत है साहब, हमारा। बोलिए साहब। साहब हम 11 साल हुआ जब इलेक्शन में कांग्रेस थी, जब हम घर का एप्लीकेशन डाले, अभी तक हमारे को MP साहब का भी दिए, हम सब तक हमारे को अभी तक घर नहीं मिल रहा। डबल बेडरूम की बात कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस हुकूमत हो या TRS हुकूमत हो, इससे पहले कांग्रेस हुकूमत में 10,500 रुपए लेके वो दो बेडरूम के घरों का जो है एप्लीकेशन लिए थे, वो आज तक पूरी कार्रवाई पेंडिंग है। और हाल ही में भी TRS गवर्नमेंट आने के बाद भी इस तरह की एप्लीकेशन लिए गए, वो भी पेंडिंग है जी। लेकिन इंशाअल्लाह ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जो है इसकी नुमाइंदगी करेंगे ताकि वो असेंबली में इस चीज को उठा सके। हेलो हेलो जी, हेलो बात करिए, आपका कॉल कनेक्ट हो गया है, डिले मत करिए, बहुत से कॉल वेटिंग है। जी बोलिए, कौन कहाँ से? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही। हेलो कट कर दो। थोड़ा सिग्नल एरिया में रह के कॉल करिए प्लीज, और जब कॉल कनेक्ट हो जाता है तो इमीडिएटली बात करिए, बहुत से कॉल वेटिंग में आ रहे हैं। हेलो जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो बच्ची की शादी
शादी नहीं हुई, 6-7 महीने हो गए, अभी पैसे नहीं आए, शादी मुबारक के। शादी मुबारक है। देखिए अब ठहरिए, एक काम करिए, ये रिलेटेड शहबाज खान से भी है क्योंकि जमात की नुमाइंदगी इस मसले में काफ़ी ज़रूरी है। आज TRS हुकूमत की जानिब से जो अनाउंस किया गया था, शादी मुबारक, डबल बेडरूम, माइनॉरिटी लोन्स आज तक नहीं मिले हैं। जमात क्या कर रही है? देखिए, माइनॉरिटी लोन्स आज तक नहीं मिले हैं, ये गलत बात है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जो भी दरखास्तें हमारे MLAs जो पार्टी के कायदीन हैं उनके लिए, उस पर कई लोगों को, जिनको मैं खुद पर्सनली जानता हूं, उन लोगों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से, जबकि विलायत साहब वहां के वो थे, मैं खुद तकरीबन 200 से या 300 लोन मैं खुद वहां पे जाके करवाया हूं। अगर आप उसके क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं और आप वो फॉर्म भरते हैं और पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो बराबर आपको वहां से लोन मिलता है। लेकिन बजट कम आने की सूरत में वो जो है हुकूमत बाद वक्त आधा बजट देती है और साल मुकम्मल हो जाता है, उस वजह से जो चीज़ लुकती है। जैसा आपने कहा कि शादी का जो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाले हैं, आप बराबर फॉलो नहीं करे होंगे। आप सुबह में 11 बजे आपका फॉर्म लेके दारुस्सलाम को आइए, वहाँ पे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी रहते हैं, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी रहते हैं और आपके MLAs भी वहाँ पर रहते हैं। आप लेके आइए, इंशाल्लाह ज़रूर आपका काम हो जाएगा। चलिए, हेलो जी, वालेकुम सलाम भाई। हेलो हेलो, कॉल सिग्नल एरिया में रहिए, क्योंकि सिग्नल एरिया में नहीं रहेंगे तो कॉल डिस्कनेक्ट होगा। और टीवी का ऑडियो बिल्कुल म्यूट रखिए, बात करते समय टीवी के ऑडियो से भी प्रॉब्लम होता है। हेलो, इमरान रियासत नगर। इमरान साहब, अवामी आदमी, रियासत नगर, बात करिए। इमरान साहब, आज आपकी जमात के कायद है। एक सवाल है तो पूछ लेता हूँ मैं शाबाश। अरे बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल। वैसे इमरान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। शाहिद भाई जी, शादी मुबारक का इस काम बहुत तेजों से चल रहा है, कल भी करे ऑफिसर काम मेरे को मालूम है। अच्छा जी जी जी, परेशानी है शायद भाई, अच्छा, जो फोन नंबर डाले वो फोन नंबर बंद है, हाँ, खाली करके चले गए। ओ माय गॉड, ये उन प्रॉब्लम। लोगों को नहीं दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही आप। जो फोन नंबर अपन इस्तेमाल करते हैं उसको बंद मत करो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, अवामी आदमी, देखिए कई लोगों के कंप्लेंट की आंसर दे दिए हैं। जो लोग एप्लीकेशन में फोन नंबर लिखते हैं, किसी का फोन नंबर बंद आ रहा है, किसी घर का जो एड्रेस चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उन लोगों को मिलना मुश्किल है। उन लोगों को मिलना मुश्किल है, तो ये चीज का ख्याल रखिए। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम भाई। हेलो, जी वालेकुम सलाम, बोलिए भाई, कौन कहाँ से? मैं राजेंद्र नगर से बात कर रहा हूँ। राजेंद्र नगर से। शहबाज भाई, बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई बोलिए। शहबाज भाई, माशाल्लाह आपका बहुत पसंद है जी ये, आप जो सुबह से जो काम कर रहे हैं, हम आपका मस्जिद की तरफ से। जी जी, दुआ करिए कि आने वाले इंतखाबात में अल्लाह खुदबुल्लाहपुर से भी मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कर दे, इंशाल्लाह जरूर। और आपके राजेंद्र नगर से भी कामयाब कर दे। राजेंद्र नगर से भी कामयाब कर दिए। आपके राजेंद्र नगर में जावेद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इंशाल्लाह मजलिस का उम्मीदवार वो तो सदर मजलिस डिसाइड करेंगे, जो भी हो उम्मीदवार, मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए आप लोग दुआ करिए। हेलो हेलो जी, हेलो, बात करिए। कॉल कनेक्ट होते ही प्लीज बात कर लिया कीजिए, क्योंकि कॉल्स बहुत से आते हैं, वेटिंग में रहते हैं। हेलो हेलो हेलो, कॉल्स शायद डिस्टर्ब हो रहे हैं। वैसे प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त करीब आ रहा है। आखिरी के 1-2 कॉल्स हम ले सकते हैं, उसके बाद 5 मिनट फिर वक्त देंगे हम शहबाज साहब को समअप के लिए। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी शायद भाई, जी बोलिए भाई। शायद भाई जी तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों की दुआ। तबीयत बहुत अच्छी है। बाजू में शहबाज साहब है, हमारे बहुत पुराने दोस्त है,
शहबाज साहब से आज बात करिए, जमात के लिए काम कर रहे हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश। आप शायद उत्तर प्रदेश जा रहे हैं आजकल। 25 तारीख के दिन सुबह जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। हेलो, बहुत वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आसिफ साहब फिर कनेक्ट हो गया आपका कॉल। जी बोलिए आसिफ साहब। हमारे का हो का क्या है, कुछ करें आप? अनीसुल गुरबा का जरूर जरूर मैं बोल दिया हूँ, उस पर हम तवज्जो जरूर देंगे आसिफ साहब। अनीसुल गुरबा की लाइन बाजारघाट की गायब हो चुकी है तकरीबन, उस पर भी तवज्जो। एमएलए साहब को भी बोलिए। एक लास्ट कॉल लेते हैं हम, उसके बाद फिर शहबाज साहब को वक्त देंगे 5 मिनट। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शहबाज साहब से बोलना है, 10th पास हो गए तो बच्चों को हाँ, पुलिस में भर्ती करते बोले थे। मैं इससे पहले फॉर्म डाली थी, दाखिल करी दारुसलाम। अच्छा बात करें शहबाज के साहब। लिए जवाब नहीं आया जाए तो बात करें तो। देखिए, जो ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग कैंप जो लगाया गया था, एसआईओ के पोस्टों के लिए पुलिस ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था वो कारवान हल्के में। लेकिन आप जो कहाँ पे दारुसलाम में लाके आप खाली 10th पास हुआ बच्चा और दरखास्त दे दिया। जी अम्मा बोलिए। दे दिया आपको, आप- दे दिए, सब कर दीजिए। आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी कार्ड दे दिया आपको। जी आप रजिस्ट्रेशन कराए एम्प्लॉयमेंट। दारुसलाम में नहीं अम्मा, बल्दिया दफ्तर में एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाए आप। वो नहीं कराए सो। अच्छा, आपके बच्चे को दारुसलाम भिजाइए आप, इंशाल्लाह कोई भी आपको वहाँ पे गाइड करेंगे। दारुसलाम भिजाइए आप। मैं आपसे भी मुलाकात करी, आप भी मेरे थे। जी बोलिए। फिर उसके बाद आप नहीं आए ना आप? जी नहीं, वो लोग बोले अभी नहीं आया, अभी आने वाला, 2-3 बार फिर आए। अम्मा फोन नंबर लेके कॉल करना था आपका, कम से कम आप नहीं आ सकते थे तो। जी अच्छा होना, बोलिए मैं ले लेके आती आप दारुसलाम को आइए, ले लेके आप दारुसलाम को आइए आप। एम्प्लॉयमेंट कार्ड बता रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का भी बता रहे हैं, हाँ वो ले लेके आइए आप। हूँ। वो भी ले लेके आए। देखिए क्या होता है, अक्सर लोगों को गाइडेंस सही नहीं मिलता है। जिन जिन एप्लीकेशन, जिन जिन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है वो नहीं लगाते हैं, मुकम्मल फॉर्मेट मुकम्मल नहीं करते हैं, सर्टिफिकेशन नहीं करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम होता है। तो फिर ऐसा हर चीज़ कंप्लीट करने के बाद क्राइटेरिया जैसा बताया था शहबाज साहब ने, क्राइटेरिया अब इमरान साहब रियासत नगर के बताए कॉल करके, काम बहुत तेजी से चल रहा शादी मुबारक का। Yes. वो खुद देखे, जो नंबर फोन नंबर वहां पे लिखा हुआ है वो किसी का स्विच ऑफ आता है, किसी का एड्रेस गलत है। एक लास्ट कॉल। हेलो हेलो, चलिए लास्ट कॉल भी ड्रॉप हो गया है, प्रोग्राम खत्म करने का वक्त है। आखिरी 5 मिनट हम शहबाज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यूपी जा रहे हैं, यूपी के हालात से थोड़ा आखिरी बार हमारे हैदराबाद के नाजरीन को रोशनी डाले, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें लगाए हैं हैदराबाद की आवाम। पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी में हिस्सा ले रही है इंतखाबात में। देखिए, आप जो बोले सिर्फ हैदराबाद की आवाम, जबकि मैं पिछले 3 महीने से मैं उत्तर प्रदेश आ जा रहा हूँ। मैंने वहाँ पर फेसबुक के ज़रिए आपके चैनल को, उत्तर प्रदेश के कुछ वर्करों के पास भी मैं फ़ोन में आपके चैनल को देखा हूँ। जी, जी। तो आप सिर्फ हैदराबाद के नाजरीन कह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैनल गल्फ और यूरोप में भी आपके चैनल को देखा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का तो लिहाजा मैं ये बताना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मरतबा बीएमसी मुंबई महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में इंतखाबात लड़ रही है। मैं उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के सदर मुकाम मुंबई की आवाम से अपील करता हूं कि वो मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करे, ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी आपके सामने है, एक आइडियोलॉजी आपके सामने है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब हैदराबाद में 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 MLC, 7 MLAs और 44 कारपोरेटर्स की कामयाबी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुक़न्नना हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से जो है 5 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है और 10,000 तलबा वहाँ से जो है फारिग हो चुके हैं। 30,000 औरतों को वोकेशनल कोर्सेज जो है फ्री कराया गया, वो कंप्लीट कर चुकी हैं। और फातिमा ओवैसी कॉलेज फॉर वुमेन जो 1 लाख स्क्वायर फीट पर
बहुत जल्द उसका इफ्तिताह अमल में आने वाला है, वो भी कायम किया जा रहा है। नांदेड़ हो, मालेगांव हो, भिवंडी हो, लखनऊ हो, मुरादाबाद हो, दिल्ली हो, यहाँ पर भी मजलिस के कायद मुक़र्ररा तेलंगाना असेंबली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब वहाँ पर भी स्कूल डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वहाँ पर मजलिस के उम्मीदवार अगर कामयाब हो जाते हैं तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब को काम करने में आसानी होगी और वहाँ पर भी ये इदारे फ्री कायम होंगे। और उसी तरह असरा हॉस्पिटल और अवैसी हॉस्पिटल के तर्ज पर अगर वहीं पे भी दवाखाने कायम हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह डिलीवरी जो है 1000 रुपये में होगी और मेडिकल एमडी डॉक्टर से आपका कंसल्टेशन सिर्फ 20 रुपये में होगा। इसीलिए शौकत अली साहब उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनकी क़ियादत में हम इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। मुंबई में वारिस पठान कि आपने कारकर्दगी देखी, आज हिंदुस्तान में वारिस पठान जो है बहुत ज़बरदस्त काम करे, मुंबई की असेंबली को उन्होंने हिला दिया। इम्तियाज़ जलील साहब ने भी अच्छा काम किया। हम कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम से वोट मांग रहे हैं और हिंदुस्तान में आज जो हालात बनते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद कि मुसलमानों को तरह तरह से दबाया जा रहा है। और आप देखिए हिंदुस्तान में मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक कायद थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए ज़बरदस्त आवाज़ उठाई थी। उसके बाद से आज तक हिंदुस्तान में आप बताइए असदुद्दीन अवैसी साहब की जैसी आवाज़, उनका बोलना, उनके मसाइल पर बात करना और मुसलमानों के मसाइल को उठाना आज तक किसी ने नहीं किया जो आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कभी पार्लियामेंट के ज़रिए कभी मीडिया चैनलों के ज़रिए मुसलमानों के मसाइल को उठा रहे हैं। और आप जो है इंशाअल्लाह दुआ करिए कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि शहबाज अहमद खान ने जो जो कहा है उसके मुताबिक काम भी वैसे हो कामयाब होने के बाद, क्योंकि अक्सर शिकायतें आते हैं लोगों के सिर्फ इलेक्शन में एमएलए कारपोरेटर्स दिखते हैं, उसके बाद कोई नहीं दिखता, ढूंढने पर भी नहीं मिलता। ये शिकायत पहले दूर होनी चाहिए। तो आज का स्पेशल अनकट शो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हिंदुस्तान में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसके एमएलए सुबह 10 बजे 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ओपन स्पेस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सदर दफ्तर है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वहां पर इसी तरह टेबल कुर्सी पर बैठते हैं दारुस्सलाम में, वहां पे जो है आवाम से मुलाकात करते हैं और उनके मसाइल को हल करते हैं। हिंदुस्तान में इसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलेगी आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज अहमद खान साहब बता रहे थे कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर नहीं है जहां पर एमएलए से एक ही जगह पर सुबह से दोपहर तक मिलते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं, हम भी नेक तमन्नाएं रखते हैं व्हाट्सएप चैनल की जानिब से उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हो, क्योंकि पहली मरतबा इलेक्शन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे। ये था आज का हमारा व्हाट्सएप चैनल का स्पेशल अनकट शो विथ MIM एक्टिव लीडर शहबाज अहमद खान। तो आज के लिए मुझे और शहबाज खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।